आज 16 अगस्त 2024 है। आज वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी का जन्मदिन है। हम आए हुए हैं विराट फार्म हाउस स्याना में। यहाँ पर इनका जन्म दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह आज यहाँ पर किया जा रहा है। जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर या किसी भी क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है, कुछ अचीवमेंट किया है, तो उनका यहाँ पर आज सम्मान किया जाएगा। तो चलिए विराट फार्म हाउस में अंदर की तरफ चलते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं। आज हम वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे भी आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा बातें आज यहाँ पर लोगों को बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी और साथ में जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रेरणा भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और आज हम इसी के बारे में देखेगा। फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि बच्चे यहाँ पर क्या प्रोग्राम करते हैं और यहाँ पर कौन कौन सेलिब्रिटी आती हैं, कौन कौन जो हमारे समाज के लोग हैं वो आते हैं। तो चलिएगा, बने रहिएगा वीडियो पर। सबसे पहले प्रेरक का आप देखिएगा, प्रेरक को शिक्षा पर कहानी बताएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रेरक से बहुत उम्मीद है। प्रेरक का तात्पर्य होता है जो प्रेरणा देने वाला कहते हैं प्रेरक। आइए प्रेरक। Good morning all of you. My name is प्रेरक from class second. मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक जंगल में एक कुत्ता रहता था। वह बहुत लालची था। लालच तो मानो उसका स्वभाव बन चुका था। वह दूसरे जानवरों की चीजें भी छीनकर खा लेता था। एक दिन उसे बहुत भूख लग रही थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक गांव में आ गया और एक बुढ़िया की झोपड़ी में घुस गया। वहां पर उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह उसे मुंह में उठाकर जंगल की ओर जाने लगा। थैंक यू। सभी इस अवंतिका धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं प्रजामयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। कर रहे भाव पूजन तुम्हारा मत स्वीकार्योनि देवता वितर दुरितानि परासु जगभद्रं तन्मयासुरे। इनके बाद प्रमोद लोधी जी का स्वागत करेंगे, श्री लाल सिंह मेहता जी। कविता कहते हैं जो सारे की सिक्कों पे ऊंचा उसे सब सविता कहते हैं। सूर्य का नाम सविता भी है। जो सारे की सिक्कों ऊंचा उसे सब सविता कहते हैं। करे चिंतन करे मंथन जो दिन रात समाज का, ऐसे पूर्व विधायक को डॉक्टर अनिता कहते हैं। डॉक्टर अनिता कहते हैं। डॉक्टर अनिता कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी भैसर, जो कि हमारे हर कार्यक्रम में बहुत जीवंतता बनाए रखते हैं। और ये उनका बहुत मेरे लिए इसलिए है कि वो हमेशा दो पंक्तियां मेरे लिए बनाते हैं। मैं वैसे इतनी भी योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा राजपाल जी भैसर का धन्यवाद देती हूँ और मैं उनकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी उनके इस स्नेह के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज स्याना में हम
अपना जो लोधी रायपुर विकास समिति, इसका 14वां ये अवंतीबाई लोधी का जो जन्मदिन है, ये हम 14वां एक कार्यक्रम बच्चों को जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, ये हमारा 14वां कार्यक्रम है जो हमेशा अवंतीबाई लोधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर होता है, बना के रखना है। दूसरा, बच्चों में कहना चाहूंगी, हमेशा एक सकारात्मक सोच को लेकर चलिए, हमेशा आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आप विश्वासी होने के साथ अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। तीसरा, अब आपकी वो उम्र है, यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनसे कहना है मेरा, आपकी वो उम्र है जब आप अपने उद्देश्य तय करें, आपको जीवन में आगे क्या बनना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, ये आप आज से ही तय करें। खासकर मेरी बेटियों को अक्सर कह दिया जाता है ये तो पराया धन है, इनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई की, ऐसा नहीं है। अब माता पिता अपनी बेटियों को भी उसी शिद्दत से पढ़ाते हैं, उसी शिद्दत से बड़ा करते हैं। तो मेरा सभी बेटियों से और सभी बच्चों से ये कहना है कि सबसे पहले आत्मविश्वासी बने, सकारात्मक सोच के मालिक बने, अपने उद्देश्य निर्धारित करें और अपने आदर्श निर्धारित करें, क्योंकि ये मुख्य बातें हैं। इन्हीं के साथ साथ आप अपने नैतिक मूल्यों को समझें, आपके नैतिक मूल्य क्या है, क्योंकि ये हाईटेक जमाना है, मोबाइल युग है। मोबाइल में आप जिंदगी बहुत मोबाइल में उलझ के रह गई है। हमारे छोटे छोटे बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक, इस सब में उलझ के रह गए हैं। लेकिन मेरा बच्चों से भी विशेष अनुरोध है कि बच्चों, आप किसी बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, तो अपना ये जीवन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील, इस सब में व्यर्थ मत करिए। क्योंकि देखो बच्चों, आपका जो जीवन है, ये जो 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 क्लासेस है। ये 4 क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो आपके भविष्य की नींव रखती हैं। यदि आज ही आपकी नींव सिर्फ ये रील्स बनाने में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में चली गई, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से बस यही विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आप को आत्मविश्वासी बनाएं, सकारात्मक सोच के मालिक बने, अपने उद्देश्य निर्धारित करें, अपने आदर्श निर्धारित करें, और इन सब के साथ साथ अपने नैतिक मूल्यों को समझें और उनके साथ राष्ट्र हित में और राष्ट्र हित के लिए कार्य करें। ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। 3 बिंदु आपको देना चाहती हूँ बच्चों, जो आपको समझने होंगे। श्रद्धा आपको ज्ञान देती है, श्रद्धा से रहिए। श्रद्धा आपको ज्ञान देती है, विनम्रता आपको मान देती है, और योग्यता आपको स्थान देती है। समझ रहे ना? श्रद्धा आपको ज्ञान देती है, विनम्रता आपको मान देती है, और योग्यता आपको स्थान देती है। और जब ये तीनों चीजें होती हैं, तो आपको सम्मान देती है। तब जो मंच सजा है, ये सम्मान तभी आया है जब हम सब श्रद्धा से जीते हैं, विनम्रता से रहते हैं और योग्यता के साथ होते हैं, तो हम अपने आप सम्माननीय बनते हैं। तो मेरा इस मंच के माध्यम से बस यही कहना है, वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्मदिन हम लोधी मनाते हैं। तो मेरा बस, हमारे यहाँ पर एक पत्रकार भाई बैठे थे, अभी जब बैठे हैं योगेंद्र शर्मा जी, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगी कि पत्रकार भाई हमारे योगेंद्र शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित है। तो देखिए, हमारा जीवन या हमारी ये शिद्दत उस दिन सफल होगी जब अवंतीबाई लोधी का जन्मदिन हर समाज मनाएगा। सिर्फ लोधी के मनाने से कुछ नहीं होगा। क्या गांधी जी का जन्मदिन मनाने के लिए कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है? कोई क्या जाति विशेष मनाता है? नहीं, हम सब मनाते हैं ना। तो उसी तरह अवंतीबाई लोधी किसी एक समाज की नहीं थी। उन्होंने अपनी वीरगति एक समाज के लिए नहीं थी। उन्होंने वो इसलिए अंग्रेजों से नहीं लड़ी कि सिर्फ मेरे लोधी सुरक्षित है, वो भारत भाषी के लिए लड़ी। तो मेरा बस यही कहना है कि हमें यही बच्चों, आप आने वाले समय के हमारे युवा हैं, तो आपको ये संकल्प लेना होगा कि अवंतीबाई लोधी का जन्मदिन हम सब मनाएं, हर समाज मनाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अवंतीबाई लोधी, अवंतीबाई लोधी।
किसी न किसी एक रास्ते का चुनाव करना ही होता है। जब मैं इस रास्ते पर खड़ा था तो मैंने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया और जिसके लिए मैंने IIT जेई की और मैंने मेहनत की, समय को अच्छे से यूटिलाइज किया और मैंने मेहनत करके MBBS में मेरा नंबर आया और मुझे 100 में मुझे एम्स मिला। जो मंच पर है आप उनके सामने हैं, आशीर्वाद लीजिए। तुम ही ना पिता वसु तुम माता सतक्रतो बभूवितो अधाते सुन्नमेव ओम पावकानां सरस्वती वाजिनी वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया। आज इस मंच पर हम सब लोग विराजमान हैं, तो सबसे प्रथम मैं जिस वीरांगना का जन्मदिन मना रहे हैं उनको नमन करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी भद्रजनों को एवं सभी आए हुए महानुभावों, छात्रों और छात्राओं, इतने वर्षों में सरकार आई, त्याग तपस्या हमने किए, कुर्सी को ठुकराया हमने, पर जब हमें अपनी समाज के लिए कुछ मांगना पड़ा तो कुछ भी नहीं मिला। हकीकत बात ये है, संघर्ष किए हमने। राम मंदिर का निर्माण के पीछे अगर पहली ईंट और त्याग की ईंट है तो वो हमारे समाज की है, किसी दूसरे की नहीं। मैं आपका सुशांत राजपूत गांव बेगांव से मैं आर्ट का काम करता हूं और किसी की भी फोटो को बहुत ही कम समय में हूबहू बना देता हूं। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जय मां भवानी, जय राजपूताना। तेरे जीत बना दे, अवंती के जौहर दिखा दे, देश प्रेम के भर के रंग को अवंती के जौहर दिखा दे, देश प्रेम के भर के रंग तू। चित्र में अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को नमन करते हुए, लोधी समाज के गौरव बाबू जी कल्याण सिंह जी को नमन करते हुए, स्वामी दुर्गानंद जी को नमन करते हुए, सम्मानित मंच को नमन करता हूं। और आज के जो कार्यक्रम में यहाँ छात्र छात्राएं और अभिभावक आए हुए हैं उन सभी को नमन करता हूं। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है मुझे बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम नजर आ रहा है और इस कार्यक्रम की विशेषता यह भी एक नजर आ रही है कि छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद हैं। किसी भी छात्र छात्रा के भविष्य के निर्माण में उसके अभिभावक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजेंद्र जी हैं पुराना निवासी, मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र जी आप तो खड़े ही हो जाइए, कम से कम आप लोगों का ऐसा परिचय हो जाए। मैं चाहूंगा इसके लिए ताली जरूर होनी चाहिए। यदि इस मंच से अभिभावक का सम्मान नहीं होगा तो इस मंच का अपमान हो जाएगा। आप राजेंद्र जी को देखते होंगे, एक छोटी सी शिक्षक की नौकरी करते हैं, प्राइवेट शिक्षक के तौर पर आप काम करते हैं और साइकिल से जगह जगह समाज सेवा के कार्यक्रमों में हमेशा आपने इनको देखा। समाज में आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ के विचारों को लेकर हम अपने बीच में चाकलियां और उसका बखान जरूर करें। अपने गांव अपने गलियों यहाँ से लेके जा रहे हैं और घर जाके भूल जाए, कहेंगे अब नेता आए थे और वहाँ भाषण दिया और सब कुछ वही समाप्त कर दिया, तो ये चीज ना सोचें। समाज में बैठ कर या सिर्फ ये चीज जरूर सोचा करें कि समाज का मतलब समाज के लिए क्या कह रहा दोस्तों, मैं आप लोगों के बात बता रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम भी बोले अपने गांव की बात करें बड़े बड़े लोगों के पास, लेकिन लोधी समाज जो है किसी वजह से दबाया जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर आए गए सभी अतिथियों के लिए, श्रोताओं के लिए, बच्चों के लिए की गई है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर खाना चल रहा है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम
जो एक्टिविटी के बारे में बच्चों को बताया गया, जिससे उनका दिमाग का अच्छा विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, फिजिकल विकास होता है और बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती हैं और बच्चों का जो अंदर का अनसीन टैलेंट होता है वो बाहर निकल के आता है। तो ये सब आज बच्चों के बारे में बताई गई बातें हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये प्रोग्राम संपन्न हो चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।